तोताराम भील जी हैं, अपने सौदानी आदिवासी जी हैं, अपने मनोज गौड़ जी हैं, गंगाराम जी हैं, युवराज बोध जी हैं। इस मौके पर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे इस महान पर्व 20वां करम पूर्व संध्या महोत्सव का आयोजन आज ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में किया जा रहा है। ये अपने आप में दिल्ली में जितने भी आदिवासी समाज रह रहे हैं उनके लिए, हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और इस महोत्सव को मनाने के लिए और चार चांद देने के लिए हमारे क्षेत्रीय कलाकार जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से भी आए हैं और कई ऐसे अतिथि। तो इस कार्यक्रम में हमारे कई विशेष अतिथिगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जुएल ओराम जी, अपने NTRI की स्पेशल डायरेक्टर नूपुर तिवारी जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, SC/ST के चेयरमैन हैं अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के, और डॉक्टर आशा लकड़ा हमारे ST कमीशन की मेंबर्स हैं। तो ऐसे महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम अपने जनजाति समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार के माध्यम से हम जितने भी प्रवासी झारखंड के लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी इस मौके पर सभी आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हम लोग इसको खुशहाली मनाते हैं, करम देवता का आशीर्वाद लेते हैं। यह करम देवता भादों के एकादशी में किया जाता है, परंतु हम लोग इसको 5-7 दिन पहले ही हम इसकी करम पूर्व संध्या के तौर पर हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और मना रहे हैं। और अपने आप में हम आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि हमारा न्यूज़ को आप लोग देश और दुनिया के सभी जगहों में पहुंचाएंगे। इसका मैं बहुत आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? इसमें मुख्यतः करम देवता का पूजा की जाती है, पूजा उपासना होती है, जिसमें उपासीन होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, जो व्रत के बाद में करम देवता का पूजन होता है और उनसे प्राप्त की जाती है, आशीर्वाद प्राप्त की जाती है। और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, जो गांव में तो रात भर चलता है, परंतु यहाँ हम लोग दिन में मनाने का मकसद है कि भाई यहाँ दिल्ली जैसे महानगर में संभव नहीं है कि किसी के पास आंगन नहीं होता है। यहाँ लोग फ्लैट में और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो ये आंगन में ही गाड़ा जाने वाला त्यौहार है। तो इसलिए हम लोग इंडोर स्टेडियम में हम सब जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं उनको हम लोग आमंत्रित किया है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने समाज को और देश को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं करम महोत्सव को हम देश के सामने करम महोत्सव को भी जैसे अन्य पर्व त्योहारों को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिला है, तो हमारा भी अनुरोध है भारत सरकार से कि हमारा इस करम पर्व को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए। जंगल ज़मीन आदिवासियों का जीवन है। जल जंगल ज़मीन के बिना आदिवासियों का जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो हम तो प्राकृतिक पूजक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना बनाई है विश्वकर्मा योजना, वो बहुत ही आदिवासी समाज के लिए कल्याणकारी योजना है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार से आप क्या मांगे रखते हैं? सरकार से हम ये मांगे रखते हैं कि दिल्ली में आज 30 लाख आदिवासी यहाँ पर निवास करती है, परंतु अपनी स्टेटस के लिए यहाँ पर मोहताज है। आज दिल्ली में सेंसस में आदिवासियों की संख्या 0 है, तो 30 लाख आदिवासी जो हम लोग सदियों से रह रहे हैं और भारत देश में हम प्रथम नागरिक हैं, दुनिया में प्रथम नागरिक हैं, भारत ही नहीं, परंतु भी हम लोगों को अभी स्टेटस नहीं मिला है। तो हम सरकार से मांगे करेंगे कि हम आदिवासी समाज को यहाँ स्टेटस दिया जाए और सेंसस में शामिल किया जाए और हम लोगों का जो हक और अधिकार है वो उसका हनन ना हो, हमें उसका अधिकार चाहिए। जोहार, मैं डॉक्टर सतीश पांडे, मैं आई सर्जन हूँ। मैं जॉइंट डायरेक्टर रहा यूपी गवर्नमेंट में भी, और मेरी पढ़ाई लिखाई सब रांची से हुई है। बचपन से
मैं सेंट जॉन्स स्कूल, फिर सेंट जेवियर्स स्कूल, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज, फिर वहाँ के मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। तो मैं बचपन से ही जुड़ा रहा और करम पूजा में मैं हर साल में जाता था। और चूँकि मैं रहता भी था आदिवासी हॉस्टल के पीछे, तो वहाँ जो भी होता था कार्यक्रम में हम लोग बराबर साथ लेते थे। करम पूजा के उत्सव को मनाने के लिए आज हमारे जो आदिवासी हैं और शहर के अंदर आके बसे हुए हैं, ये 4 राज्यों में मुख्य तौर पे मनाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये हमारी संस्कृति को झलकाता है कार्यक्रम। और जो आदिवासी कल्चर है, हर राज्य में अपने अलग अलग त्यौहार हैं और दिल्ली के अंदर किसी भी राज्य का त्यौहार है, सारे दिल्ली के आदिवासी उसको मिलकर मनाते हैं। मैं राजस्थान से आता हूँ। मैं दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मोहन बड़ाई जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरीके के कार्यक्रम रखते हैं ताकि आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे। और आदिवासियों का जो संपर्क है जंगल ज़मीन से, तो हमारी सरकार भी, भारत सरकार भी, हमारी जो कल्चर है, आप बड़े बड़े कार्यक्रम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखते होंगे तो उसमें आपको आदिवासी कल्चर नज़र आएगा। नॉर्थ ईस्ट से लेके सभी राज्यों के आपको वहाँ पे कल्चर नज़र आएंगे। सरकार भी चाहती है कि आदिवासियों को बढ़ावा मिले। भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं अभी बनाई हैं जिससे आदिवासियों को अपने क्षेत्र में वहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो और वहीं से उनका विकास हो। और एक थोड़ा सा और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि दिल्ली के अंदर जो बसे हुए आदिवासी हैं, इनको इस समय राज्य में कोई आदिवासी लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो यहाँ के निवासी हो चुके हैं। यहाँ इनकी हमने सरकार को लिखा पीछे, तो सरकार ने हमें जवाब दिया कि दिल्ली के अंदर आपका सेंसेक्स 0 है, तो यहाँ इनकी गिनती है नहीं, राज्य में इनको अधिकार मिल नहीं रहे। तो सरकार दिल्ली में रह रहे आदिवासियों के लिए इनकी जनगणना कराई जाए ताकि इनको जो आरक्षण का लाभ दिल्ली में मिले। और एक पूरे भारत से आके दिल्ली में आदिवासी रह रहे हैं, दिल्ली में कोई आदिवासी भवन नहीं है, तो पूरे देश के आदिवासियों की ज़रूरत है दिल्ली में एक आदिवासी भवन का निर्माण हो जिसमें आदिवासी ऑडिटोरियम भी हो, आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, और पूरे देश भर के आदिवासियों को यहाँ सुविधाएं मिले। बच्चों के लिए हॉस्टल हो ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे, आदिवासी संस्कृति, और उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के अंदर एक आदिवासी भवन का निर्माण हो। धन्यवाद। करम पूजा आज कई सालों से मनाती है। हम सारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी हम एकत्रित होकर के और यहाँ पे कर्म पूजा में सम्मिलित होते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे ट्राइबल मंत्री और ट्राइबल के जीते हुए सांसद भी और मंत्री भी सारे लोग आते हैं। दिल्ली में रह रहे हैं 3रा और 4था पीढ़ी से हमारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे प्रवास करते हैं दिल्ली के अंदर। बस मैं नई दिल्ली जिला अध्यक्ष होने के नाते एक ही मांग करता हूँ भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से हमारी सर्वदलीय टीम जा करके मिल चुकी है मुख्यमंत्री से। हम जातीय जनगणना के लिए यहाँ पे जातीय जनगणना करा करके हमें पढ़ाई में और नौकरी में जो कोटा मिलता है वो हमें यहाँ पे राजनीति में ही कोटा मिलना चाहिए। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और कोशिश हम लोगों की जारी है। हम लोग रात दिन मिल करके हर आदिवासी एक दूसरे के संपर्क में है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 25 से 30 लाख के करीब में हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे देश से आए हुए हैं, यहाँ पे बसिंदे हैं, जो यहाँ मतदाता भी हैं और उनके बच्चे भी आने वाले समय में वो भी जनसंख्या बढ़ करके उनकी भी मतदाता सूची में नाम जाएंगी। तो मैं भारत सरकार से और भी दिल्ली सरकार से यही आग्रह करता हूँ, एक अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करता हूँ कि भारत सरकार इस पे अपने संज्ञान में लेकर के इस जातीय जनगणना कर करके और हम लोगों को राजनीति में आने का मौका दे। चूँकि हम भी असेंबली में आए, सांसद में आए, अपनी आदिवासी समाज का दिल्ली के मुद्दा अपनी बातों को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जौहार सबको। सिर्फ हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं भारत सरकार से भी कि जो आदिवासी दिल्ली के अंदर पिछले 50 साल से यहाँ पर विराजमान हैं, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, तो इसमें हमारे अभी
अपने जितने भी लोगों को संपर्क किए जा रहे हैं तो कुछ एक आश्वासन के सिवा कुछ आगे पीछे कुछ करते नहीं हैं। अब इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक गौरव का पैन उनको लोगों को दिया है कि जो हमारे बिरसा मुंडा जी का इतना बड़ा गौरव दिया है, हमारे बहन राष्ट्रपति जी को आदिवासी समाज से किया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक गौरव का काम है। मैं रोजीना बकर, जनरल सेक्रेटरी मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से समस्त देशवासियों को कर्म पूर्व संध्या की बधाई देती हूँ और आगामी कर्म पर्व जो 15 तारीख को है उसके लिए भी मैं समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? आज का जो प्रोग्राम है हम लोग दिल्ली में पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, कर्म पूर्व संध्या महोत्सव। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जितने भी जनजाति समाज हैं यहाँ पर दिल्ली में उनको एकजुट करना, एक मंच पे लाना, ताकि जब भी उनको किसी भी तरह की समस्या आए तो एक हम लोगों का एक बना होना चाहिए सामाजिक जो है एक संगठन, एक मजबूती जो हर समस्या में उनके सामने उनके साथ खड़ा रहे। हमारा संस्था का यही उद्देश्य है।